नाग राजवंशियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे सिकंदर के समय अस्पश्योई जात के राजा अशोक का योगदान रहा हो, चाहे वहां से लेकर के आज तक वीरांगना बहन पूजा देवी पासी का रहा, जिनका आज कार्यक्रम चल रहा। 323 ईसा पूर्व में राजवंश कुल गौरव अशोक नाम का राजा था, जिसने 2.5 लाख सिकंदर की सेना को नष्ट नाबूद कर दिया था, गाजर मूली की तरह काट दिया था। इस इतिहास को कुछ लोग ही जानते हैं, हालांकि प्रचारित नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं हो पाया। बात करें हम महाराज सुहेलदेव पासी की, जिन्होंने 2.5 लाख सेना को, गौरी की गजनी की 2.5 लाख सेना को गाजर मूली की तरह काटा। बात करो गोग्रम पासी की, 45 किलो के कांटे से अंग्रेजों के घोड़े को काट दिया था। उस कुल के तुम संताने हो, लेकिन तुम अपना इतिहास भूल गए। उस इतिहास को तुम्हें पढ़ना होगा, उस इतिहास को तुम्हें समझना होगा। मानव की बात न करते हुए आज का दिन बहन वीरांगना देवी पासी के बारे में ही सोच लीजिए, जिन्होंने 16 नवंबर 1857 में जिनके शहादत दिवस मनाया जा रहा 16 नवंबर को 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। ये सोच करके, ये सुन करके, ये समझ करके रगों में फिर से एक नई धारा प्रवाहित होने लगती है। साथियों, इस देश में मैंने नागवंशियों की बात की है, तो नागवंशियों का मतलब है कि सभी कौम के लोग जो बहुजन मूल निवासी हैं। अब हमें इतिहास हमारा तो बहुत ही उच्च है, लेकिन हम लड़ने वाले सरदार हैं, मौसम कौम के लोग रहे, लेकिन अब हमको आवश्यकता है पढ़ने की। लड़ने का जमाना नहीं रहा, क्योंकि संविधान है और इस समय शासन बनने की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, और भी 1 क्लास की शिक्षा, अच्छी शिक्षा। तो दोस्तों, हम सभी से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को आधी रोटी खाए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। कपड़े फटे हो सिलकर पहनो, बच्चे पढ़ाओ माओ बहनो। गाडगे बाबा ने कहा है, जो शोक धोबी समझ पैदा हुई। कपड़े फटे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज 16 नवंबर के अवसर पे